झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नीलम मिश्रा को मेयर पद के लिए घोषित किया अपना उम्मीदवार। धनबाद में अब हलचल मचना शुरू हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने आगामी नगर निगम चुनाव के लिए डॉक्टर नीलम मिश्रा को महापौर के पद पर उम्मीदवार घोषित कर दिया। पार्टी के जिला अध्यक्ष और सचिवों की उपस्थिति में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। जेएमएम नेताओं ने स्पष्ट किया है कि हालांकि यह चुनाव निर्दलीय आधार पर होगा, लेकिन डॉक्टर नीलम मिश्रा को पार्टी का पूर्ण समर्थन प्राप्त रहेगा। उन्होंने विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि केवल क्रेडिट लेने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि चुनाव प्रक्रिया पहले से ही पाइपलाइन में थी। पार्टी ने धनबाद के एयरपोर्ट निर्माण को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया। नेताओं ने आरोप लगाया है कि पिछली भाजपा सरकार ने शहर में बुनियादी ढांचे और सफाई पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने डबल इंजन सरकार के दावे को चुनौती देते हुए धनबाद के सर्वांगीण विकास का वादा किया। अब देखना है कि इस चुनावी महापौर में नीलम मिश्रा का छवि का रुझान किस तरफ होता है। जनता उन्हें किस रूप में महापौर के रूप में चुनती है। क्या लेडीज उम्मीदवार का बेनिफिट होने वाला है या मैया सम्मान योजना का। जेएमएम का तो पूरा समर्थक रहने वाला है, मगर नीलम मिश्रा की छवि को मजबूत करने के लिए नीलम मिश्रा को काफी मेहनत करना होगा। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट एसपी न्यूज धनबाद झारखंड से। देखिए, सबसे पहले तो आज के इस अवसर पे मकर संक्रांति का जो आज त्योहार हम लोग मना रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है कि आज के दिन आप सबके बीच हम हैं। मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम मंच पे यहाँ पे जितने भी हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, पार्टी के संगठन सचिव, हमारे सह सचिव, उपाध्यक्ष, प्रवक्ता, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तहे दिल से पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि पार्टी ने आज हम पर विश्वास जताया है कि धनबाद में होने वाला जो महापौर का चुनाव है, नगर निगम का जो चुनाव है, महापौर के प्रत्याशी के रूप में मेरा नाम सामने आया है। इसके लिए मैं पार्टी को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम अपने संगठन और हमारे धनबाद के जितने भी अपने लोग हैं, धनबाद वासी जितने भी हमारे करीबी लोग हैं, मित्र बंधुगण हैं, सबके सहयोग और सपोर्ट से, आप सभी के सहयोग और सपोर्ट से हम जीत हासिल करेंगे और निश्चित रूप से धनबाद को एक नया महापौर मिलेगा जो धनबाद के लिए मतलब क्रांतिकारी काम होगा। जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का आशीर्वाद रहेगा हमारे सर पर, हमारा सरकार है। निश्चित रूप से मैं जिस काम को धनबाद के लिए कर पाऊंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग और सपोर्ट से, सरकार का सहयोग और सपोर्ट हमेशा बना रहेगा। ये बहुत बड़ी प्लस पॉइंट होगी अगर हम जीत करके आते हैं, क्योंकि आज तक धनबाद में काम नहीं हुआ। आप लोग सब जानते हैं, धनबाद जैसा एक कोल कैपिटल सिटी होने के बावजूद भी, धनबाद जैसा धनी जिला सब जानते हैं होने के बावजूद भी, आज धनबाद पानी, बिजली, सड़क, नली, गली, ट्रैफिक, मूलभूत सुविधा से वंचित है। तो ऐसे धनबाद को सजाना एक टास्क है और मैं निश्चित रूप से उस टास्क के साथ आगे बढ़ूंगी। सभी वार्डों का सबसे पहले हम समीक्षा करेंगे कि किस वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं, क्योंकि जब तक हम समीक्षा नहीं करेंगे हम सुविधा को धरातल पर उतार नहीं पाएंगे। और जहां तक हम भ्रमण कर रहे हैं, लोग काफी परेशान हैं, लोगों को पीने का पानी तक नहीं है, पानी का कनेक्शन तक नहीं है। तो ऐसा दुखद स्थिति से हमारा धनबाद गुजरे, ये हमको बर्दाश्त नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना, अपने बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि धनबाद की जनता जरूर निश्चित रूप से हमको जानना चाहेगी कि आखिर ये महापौर डॉक्टर नीलम मिश्रा हैं तो कौन है, इनको हम चुने तो क्यों चुने। तो मैं थोड़ा अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी कि पार्टी की तरफ से आपको खड़ा किया गया है। देखिए, जहां तक कि आपको पता है कि ये दलगत चुनाव तो नहीं होगा और पार्टी का बैनर, झंडा, लोगो हम लोग यूज नहीं करेंगे, लेकिन पार्टी से समर्थित कैंडिडेट हम रहेंगे। जब फिर समर्थित है और एक पार्टी का कैंडिडेट है, तो फिर आपको इस बैनर के तले आप सभी लोग आए हैं, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन जो पार्टी के अंदर में आपको चुनाव हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है, दलगत नहीं हो रहा है, ये चुनाव दलगत नहीं हो रहा है, लेकिन पार्टी समर्थित कैंडिडेट होगी। और इसलिए आज जिला कमेटी का बैठक हो रहा है, जिला कमेटी का बैनर तले ये हो रहा है, क्योंकि पार्टी समर्थित, सरकार समर्थित कैंडिडेट हम होंगे। लेकिन चुनाव में जो है वो दलगत चुनाव नहीं होने के कारण हम लोग बैनर, पोस्टर
या फिर पार्टी का लोगो हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन पार्टी समर्थित कैंडिडेट हम होंगे। और मैं अपना परिचय देना चाह रही थी कि मेरा नाम, हम लोगों का मीटिंग पहले रांची में हुआ, महानगर के सभी लोग वहां पे गए थे, जिला के सभी लोग वहां गए थे, महानगर से अनुशंसा करके नाम भेजा गया, जिला उसको अनुशंसा करके भेजे, फिर हम लोगों को वहां पर मुख्यमंत्री जी बैठक में बुलाए और सभी जितने भी हमारे राज्य में महानगर का जो महानगर है, 9 महानगर है पूरे राज्य में, एक एक करके सभी को वहां बुलाया जा रहा है। तो हम लोग को भी बुलाया गया और उनके सामने सारी बातों को रखी गई, एनवलप खोला गया, उसके बाद मेरे नाम पे चर्चा हुई, उसमें मोहर लगा। वहां पे मुख्यमंत्री इसलिए नहीं थे क्योंकि उनको ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा है। जैसे कहा जाता है कि जेएमएम का जो चुनाव चिन्ह है, क्योंकि यहाँ एक वर्ग है, वो सिर्फ चुनाव चिन्ह देखकर ही वोट डालती है जेएमएम का, प्रत्याशी को नहीं देखती, तो अभी तक ये मानना है। देखिए अभी तक का आपको जब ये नहीं मिले क्या लग रहा है? देखिए आपके पास तो सिंबल तो रहेगा। देखिए मैं बताती हूँ कि आप ये सवाल ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आज तक झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ी? चुनाव तो लड़े ही नहीं। हम लोग तो गठबंधन में जाते हैं, हमेशा कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, विधानसभा में भी सपोर्ट किए, लोकसभा में भी सपोर्ट किए। पहली बार हम लोग अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं, तो आप पहले से कैसे बोल सकते हैं कि सपोर्ट नहीं है या बैनर को या लोगों को वोट मिलता है? देखिए सिंबल का महत्व है, रहेगा, क्योंकि लोग जानते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, लोग जानते हैं कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से हूँ, लोग जानते हैं कि सरकार के तरफ से, अभी जो मौजूदा सरकार है, रूलिंग पार्टी है, उनके तरफ से हमारा मैं समर्थित प्रत्याशी रहूंगी, तो निश्चित रूप से लोग जानेंगे कि हम कौन है। लेकिन जो चुनाव आयोग का जो प्रोटोकॉल है उसको हम लोग को तो मानना पड़ेगा। चुनाव आयोग का प्रोटोकॉल यही है कि कोई भी पार्टी अपना बैनर, अपना लोगो इस्तेमाल नहीं करेगी, तो हम लोग नहीं करने वाले हैं। आज नहीं, जब दलगत है ही नहीं तो फिर कैसे होगा? पार्टी ने नीलम मिश्रा का ही चयन क्यों किया? वाले और भी व्यक्ति थे, उनका चयन नहीं करके। अब ये तो पार्टी से आप पूछिएगा, सवाल अध्यक्ष पार्टी से पूछिएगा ना। हम अपना परिचय इसलिए देना चाह रहे थे, नहीं, मैं अपना परिचय इसलिए देना चाह रही हूँ क्योंकि धनबाद वासियों को मेरे बारे में जानना बहुत जरूरी है कि महापौर की जो प्रत्याशी है उनका व्यक्तित्व क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम डॉक्टर नीलम मिश्रा है। मेरा जन्म धनबाद में ही हुआ, मैं धनबाद की ही बेटी हूँ, धनबाद में ही पली बढ़ी, एसएसएलएनटी कॉलेज की मैं स्टूडेंट रही हूँ, इसलिए धनबाद से हमारा एक अलग लगाव है। यहाँ की धरती पे मैं खेली कूदी हूँ, इसी जमीन पे, इसी मट्टी में, इसी धूल में मैं बड़ी हूँ, तो एक अलग ही भावनात्मक संबंध है इस धनबाद के साथ। और हमको पूरा विश्वास है कि मैं धनबाद के लिए जो काम करूंगी निश्चित रूप से क्रांतिकारी होगा। मेरे पिता हुए श्री कंठी तिवारी जी, स्वर्गीय श्री कंठी तिवारी जी, तिवारी होटल आप लोग सब जानते हैं, उन्हीं वही संस्थापक थे तिवारी होटल के। और हमारे पति यूके मिश्रा डिनोबली स्कूल के मैथमेटिक्स के सीनियर टीचर रहे हैं और धनबाद में उनका भी काफी अच्छा छवि है एज अ मैथमेटिक्स टीचर। तो इसलिए बांग्ला भाषी भी हूँ, हिंदी बोलती हूँ, कई तरह का भाषा आता है इसलिए। और दूसरी बात है कि धनबाद को जो मैं जानती हूँ, क्योंकि हर गली चौक चौराहा मोहल्ला में मेरा हमेशा जाना होता है, इसलिए मैं धनबाद के लिए काम करूंगी। और चूंकि धनबाद का स्थिति जो हम देख रहे हैं, धनबाद में सांसद है, विधायक है, महापौर भी रहे भाजपा के, सभी लोग भाजपा के, हमेशा धनबाद वासियों ने उन पर भरोसा विश्वास दिखाया है। लेकिन धनबाद को जो मिलना चाहिए, धनबाद का जो हक और अधिकार है पाने का, वो नहीं हो पाया। आज देखिए कोयला के कारण, प्रदूषण के कारण लोग किस तरह से मर रहे हैं, गैस रिसाव हो रहा है, लोगों की मृत्यु हो रही है। तो वैसे मतलब कोल प्रभावित क्षेत्रों में भी काफी काम करना है ताकि लोगों को राहत मिले। और जो भी मूलभूत सुविधा है वो तो है ही, लेकिन हमारा मैनिफेस्टो जो रहेगा, वो मैनिफेस्टो के लिए हम एक बार और बैठेंगे आप लोग के पास, ताकि हम अपने मैनिफेस्टो को भी क्लियर कर सके कि हम धनबाद के लिए मेरा रीजन क्या है, क्या हम करना चाहते हैं। अभी मैं बस संक्षिप्त अपना परिचय दी
और परिचय देने के साथ ही ये स्पष्ट कर दिया गया कि जिला के तरफ से, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से समर्थित कैंडिडेट के रूप में मुझे चयनित किया गया है। इसके लिए मैं पार्टी को और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और आगे मैं अपना मैनिफेस्टो के साथ आप लोग के साथ बैठूंगी। आज हम लोगों ने जिला के तरफ से धनबाद महानगर का महापौर के लिए यानी मेयर के लिए प्रत्याशी का घोषणा के लिए आज हम लोग यहाँ प्रेस वार्ता रखे हैं। इसमें मुख्य रूप से हमारे धनबाद जिले के सचिव मनु आलम जी, केंद्र सदस्य गुरुचरण बास्की जी, केंद्र सदस्य डॉक्टर नीलम मिश्रा जी सह मेयर पद के लिए प्रत्याशी जिले के मनोज रवानी जी, तपन तिवारी जी, किशोर मुर्मू जी और राजानंद जी, महानगर से तमाम उनके जितने भी पदाधिकारी हैं सभी को झारखंडी जोहार। विगत दिनों रांची में हम लोग को धनबाद महानगर पौर के लिए प्रत्याशी के रूप में हम लोगों को बुलाया गया था, चिंतन मंथन हुआ और उस बैठक में क्योंकि प्रक्रिया के तहत प्रत्याशी देने की बात हुई थी, महानगर ने अपने 55 वार्डों के अध्यक्ष सचिव के साथ मिलकर और अपना धनबाद महानगर के कमेटी के साथ बैठकर आलोचना विवेचना के साथ यह तय किया कि इस क्षेत्र के धनबाद क्षेत्र के एकमात्र महिला प्रत्याशी डॉक्टर नीलम मिश्रा जी हैं। उनके आए हुए आज भले 10 वर्ष बोला जा रहा है, लेकिन नया पुराना का कोई बात नहीं है। जिसके पास गुण है वो कुछ दिनों में ही अपनी मंजिल की ओर जा सकता है और इसका एकमात्र कारण है पढ़े लिखे होना। आज महापौर के लिए जिस तरह का पढ़े लिखे जुझारू लड़ाकू एक महिला होते हुए भी तमाम 55 वार्ड में जाकर अपना अपना अध्यक्ष सचिव का संगठन बनाते हुए आज 55 वार्ड में उन्होंने सशक्त संगठन बनाने का काम किया और पार्टी ने और धनबाद जिला के जितने भी पदाधिकारी ने सब मिलकर इनको प्रत्याशी के रूप में यहां से अनुशंसा करते हुए पत्र के माध्यम से वहां दिया और हम लोग जाने का भी काम किए और स्पष्ट रूप से वहां पार्टी के महासंगठन सचिव श्री विनोद पांडे जी ने और विजय हांसदा सांसद महोदय राजभवन के और पिंटू श्रीवास्तव जी तीनों मिल के उनके समक्ष पत्र को खोला गया, अनुशंसा पत्र को, और उसमें सर्वसम्मति से डॉक्टर नीलम मिश्रा का नाम मनोनीत किया गया। चूंकि आज शुभ दिन है इसीलिए हम लोगों ने आज प्रेस वार्ता यहाँ रखा और आज के दिन से ही हम लोग पूरे इनको जिताने में महानगर के साथ साथ पार्टी के जितने भी तमाम पदाधिकारी यहाँ आए हैं, हम लोग भी चाहेंगे कि जहां हम लोग का आवश्यकता पड़ेगा हम लोग तन मन धन के साथ इनको जिताने के लिए पूरा जोर लगाने का काम करेंगे और जिताने का भी काम करेंगे। पूरा जनता, हम लोग यही आशा करते हैं जनता, धनबाद की जनता से, जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के साथ जनता को सुख सुविधा देने का काम किया, उसी तरह हम लोग भी शहर में आज नहीं थे, संगठन हमारा मजबूत नहीं था, लेकिन आज शहर में भी हमारा संगठन मजबूत है और हमारा कार्यकलाप के आधार पर हम लोग चाहेंगे धनबाद की जनता से कि हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक और मौका दिया जाए ताकि हमारा महापौर जीतने से, मेयर जीतने से धनबाद की जो समस्या है उसको हम लोग बहुत जल्दी दूर करेंगे, चाहे वो पानी से संबंधित हो या पर्यावरण से संबंधित हो। और अभी अभी देखिए आपका माइंस यहाँ धनबाद में बहुत है, उसमें भी बहुत तरह के ज्वलन मुद्दा है, आग लगी हुई है, लोगों को विस्थापन का कार्य आज तक नहीं किया यहाँ का महापौर भी। तो हम लोग चाहेंगे हमारा अगर प्रत्याशी जीतती है
तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता को सुख सुविधा के साथ हम लोग अमन चैन भी कायम करने का एक मिसाल कायम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात अध्यक्ष जी ने क्लियर कर दिया है, डॉक्टर नीलम मिश्रा ने क्लियर कर दिया है। और कुल मिलाकर के यही है कि नगर निगम का चुनाव होना है, मेयर का महापौर का चुनाव होने वाला है, वार्ड का चुनाव होने वाला है, जो बहुत दिनों से ये चुनाव नहीं हुआ था और विपक्षी पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही थी। उनको पता था कि चुनाव होने वाला है, इसलिए प्रदर्शन कर लो, एक क्रेडिट के लिए हम कह रहे थे हम लोग कि चुनाव होगा और निश्चित रूप से इसी महीने में नोटिफिकेशन हमको आशा है कि हो जाएगा। जहां तक सवाल है, ये दलीय चुनाव नहीं है, ये सच है कि दलीय नहीं है, पर जो हमारे लोग लड़ेंगे वो दलीय हैं, वो दल से संबंध रखते हैं। तो निर्दलीय चुनाव होगा तो महानगर के हमारे 55 वार्ड के अध्यक्ष सचिवों ने, महानगर के हमारे तमाम पदाधिकारियों ने बैठक करके और गंभीर चर्चा करके उन्होंने तय किया कि डॉक्टर नीलम मिश्रा को हम लोग प्रत्याशी मेयर के लिए बनाना चाहते हैं और इन्होंने आवेदन दिया पार्टी को। एकमात्र आवेदन इन्हीं का उस वक्त प्राप्त हुआ था और उसके तहत उन लोगों ने फॉरवर्ड किया जिला अध्यक्ष सचिव को, हम लोगों ने भी सहमति दिया और ये रांची में बैठक हुआ, रांची में चर्चा हुआ और एकमात्र जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के ओर से डॉक्टर नीलम मिश्रा उम्मीदवार होंगी। मगर ये दलीय नहीं होगा, निर्दलीय होगा, मगर हमारे दल के तमाम कार्यकर्ता, तमाम हमारे जिला के पदाधिकारी, केंद्र के पदाधिकारी और महानगर के पदाधिकारी, नगर के पदाधिकारी, हमारे जो भी समर्थक हैं वो सब जो है डॉक्टर नीलम मिश्रा का जो भी चुनावी चिन्ह आवे उनके साथ तन मन धन के साथ काम करेंगे, हम सब काम करेंगे। और जहां तक सवाल है धनबाद का सबसे ज्वलंत मुद्दा, जो धनबाद में एयरपोर्ट नहीं, हम लोग का पहला मुद्दा होगा। अगर हमारी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार को जिताते हैं तो एयरपोर्ट जो है निश्चित रूप से पहला काम जो है हम लोग एयरपोर्ट वाला करेंगे। और क्योंकि राज्य में हमारी सरकार है और मेयर अगर हमारा जीतता है तो जैसे बीजेपी कहती है डबल इंजन की सरकार, वैसे हम लोग कहते हैं कि धनबाद का चौमुखी विकास होगा। अभी हम पैदल आए, जो नली और गली का जो स्थिति हमने देखा, दयनीय स्थिति है। आज तक भारतीय जनता पार्टी के समर्पित उम्मीदवार यहाँ से जीतते आए हैं और उन्होंने किया कुछ नहीं। और अब जो है निश्चित रूप से धनबाद की जनता अब बदलाव चाहेगी और इस बार डॉक्टर नीलम मिश्रा को जिताकर अपने जो भी समस्या है उसका समाधान करेगी। निकाय चुनाव का घोषणा होते ही सभी दल जो है अपना अपना प्रत्याशी चुनने में और उसका बखान करने के पीछे लग गया है। जेएमएम भी पीछे नहीं रहा। आज जेएमएम का प्रेस मीट हुआ जिसमें नीलम मिश्रा को एज ए महापौर के लिए प्रत्याशी चुनी गई। अब सवाल है कि सभी दल अपना अपना प्रत्याशी तो दे रहे हैं, जीत किसकी होगी, जनता किसको पसंद करेगा और जनता को क्या चाहिए आज के डेट में, जनता किस मामले से परेशान है। यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है जेएमएम का कि डॉक्टर नीलम मिश्रा लेडीज हैं, हो सकता है कि वो लेडीज का यानी कि महिलाओं का दुख दर्द समझ सके, शायद महिला का वोट वो हासिल करने में कामयाब हो जाए। हालांकि कोई भी दल अपना एड़ी से चोटी एक कर देगा जिताने के लिए। बहरहाल मामला टसन का है। देखते हैं कि फरवरी के एंड तक यानी कि 27 और 28 का चुनावी बिगुल किसके सर पे होगा। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद। माधव अपार्टमेंट हीरापुर धनबाद स्थित चंदन स्टूडियो कई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता में विजेता रह चुके हैं एवं राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं। चंदन स्टूडियो शादी ब्याह के फोटो वीडियो को एक्सपर्ट टीम मेंबर्स एडवांस कैमरे एवं लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं। हमारे यहाँ वीडियो एडिटिंग, फोटो रीटचिंग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से कलर फोटो, नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो, पुराने कैसेट सीडी से पेन ड्राइव में कन्वर्ट, धुंधला फोटो को नया फोटो तैयार करना, न खराब होने वाला बेहतरीन तरीके का हर साइज में फोटो लैमिनेशन के अलावा सब्लिमेशन प्रोडक्ट जैसे कॉफी मग, वाटर बॉटल, टी शर्ट, कुशन, घूमने वाले फोटो फ्रेम, एल्बम व अन्य आइटम भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता चंदन स्टूडियो माधव अपार्टमेंट नियर SBI ATM हीरापुर धनबाद। फोन नंबर 9431162737।
एवं 70040। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।